भागवत के 8वें स्कंद में वासना के विनाश करने के लिए उपाय बताए गए हैं। वासना का विनाश कैसे हो, क्योंकि सभी मुसीबतों की जड़ अगर कुछ है तो ये वासना है, जिसको कहते डिजायर, इच्छाएं। सभी मुसीबतों की जड़ है ये वासना। ये व्यक्ति को बहुत दूर तक, नरक तक लेके जाती है, क्योंकि ये समाप्त होती नहीं। मरते दम तक, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक न एक, एक न एक, एक न एक, एक न एक इच्छा बनी रहती है। वासना के विनाश के लिए उपाय 8वें स्कंद में बताए गए हैं। और सबसे बड़ा उपाय जो है वो ये है, जब जीव ईश्वर से दूर होता है तो वासना जगती है। जब भी जीव ईश्वर से दूर होता है, सत्संग से दूर होता है, गुरु चरणों से, संत चरणों से दूर होता है, तो उसके मन में नई नई प्रकार की बुरी बुरी वासना जगती है। जब आप कथा पंडाल में बैठे रहते हो तो आपकी वासना बुराई की तरफ नहीं जाती। यहां बैठकर आपकी अगर इच्छा होती भी है, वासना जगती भी है, तो अच्छाई के लिए जगती है। कितनी बार 3 घंटे की कथा में ये मन आ जाता है कि वो दिन कब होगा जब हम अपने ठाकुर से मिलेंगे। ये है नेक भावना। ये वासना नहीं है, ये भावना है तो ये भी इच्छा, लेकिन ये ईश्वर से मिलने की है। और ये जो फल ये कथा देती है, ये कथा ये फीलिंग जगाती है। लेकिन जब जीव ईश्वर से और सत्संग से दूर होता है तो उसके मन में बुरी बुरी वासनाएं जगती हैं। बहुत बड़ी विचित्र जो वासनाएं हैं वो जीव को और नरक की द्वार की तरफ लेकर चलती है। इसीलिए जीव को नित्य निरंतर अपने अपने आराध्य का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोशिश करते रहते हैं संसार को खुश कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, वैसे कोशिश करते रहे ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया। जग भूलो, सब भूलो, हरि नाम न भूलो। कुछ भी भूल जाओ पर भगवान को मत भूलो। हमेशा सतत हरि स्मरण करने की आदत डालनी चाहिए। जब आदत ऐसी डालोगे कि सतत हरि स्मरण करते रहोगे तो वासना वो जागेगी नहीं। हृदय में हमेशा राम का वास होगा तो वह काम वासना हो ही नहीं सकेगी। जहां राम का वास है वहां काम का वास हो ही नहीं सकता है, हो नहीं सकता। काम का वास इसलिए है क्योंकि जिस हृदय में राम का वास होना चाहिए वहां राम का वास नहीं, सतत काम का वास है। सतत नित्य निरंतर परमात्मा के स्मरण से वासना का विनाश होता है। यह सब ईश्वर का है, मेरा नहीं है। ध्यान दें। अभी वासना की प्रमुख एक और वजह जानते हो क्या? ये सब मेरा है। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी है। अभी तो हम यही सोचते हैं कि बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, पति मेरा, यही सोचते हैं और यही कामना है, यही वासना है। अब इसी को डाइवर्ट करो, ये मेरा कुछ नहीं है, सब गोविंद का है, सब भगवान का है। मानो या मत मानो, सच तो यही है।